हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के भूगोल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है, ठीक है। और इसमें 100% सही उत्तर है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरेटोस्थेनेज। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलवायु विज्ञान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन में है कि पारिस्थितिकी का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नाहरिका परिकल्पना प्रतिपादित की। तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैपलास। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वी। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ट्राइएसिक। चलिए फिर आगे भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है भूपृष्ठ एवं भूप्रवार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोह असंगति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेगनर ने। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थोलित। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के क्रोध से जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलॉजी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्क रेखा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ज्वालामुखीय उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्मा। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं कोड, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यही सब आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूस्खलन, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है वो भूस्खलन ही होती है। पहाड़ टूटकर गिरते हैं वहीं भूस्खलन कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खादर।
चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंद महासागर। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गार्ज किस प्रकार की घाटी है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, भी आकार का। में गोखुर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी घाटी। 32 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन में है निम्न में से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगोत्री। और 26 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबलपुर। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समदाब रेखा। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विली विली। फिर 40 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन बादल का एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन में निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोपेन। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदाबहार वन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लू। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलवाष्प। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71%। 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसलैंड। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि सुंदरवन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33%। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 102 बार। कितनी बार आते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर में 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैकल। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र में पौधों या वनस्पति को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10%। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। फिर 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़। 64 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अपर्दन का एक नंबर सी हो जाएगा, सीढ़ीनुमा कृषि। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस रिसाव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सूखा निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन राज्य चक्रवात से प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राज्य बाढ़ से प्रभावित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव में से चुन करके आपको कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का सब्जेक्टिव वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है।